हाँ सर। हाँ सर, अभी हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं एक बार। कुछ हेल्थ पार्टनर और हमारे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे इस मेगा वेबिनार में। और जैसा सचिन ने कहा कि बस कुछ ही समय में हम स्टार्ट करेंगे अपने वेबिनार को। तो नो डाउट कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, तो बस जल्दी जुड़ने वाले हैं। कुछ लोगों का ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, तो विद इन 5 to 5 मिनट्स के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे इसको। और जैसा स्क्रीन से आप सबके सामने प्रेजेंट हो रही होगी, जियो फार्मेसी न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये वेबिनार है, थोड़ा सा एक तो आप लोगों से हम लोगों का है कि आपके साथ समय समय पर चर्चाएं तो हम करते रहते हैं, बट लेकिन कुछ एक नया जैसे अपकमिंग आ रहा होता है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन। तो सिमिलरली फार्मेसी में कुछ हम नया लेके आने वाले हैं, तो थोड़ी सी चर्चाएं उसके बारे में होंगी आपसे यहाँ पर। और उसकी थोड़ी बदलते मौसम के ऊपर जो थोड़ी सी हेल्थ के साथ इश्यूज आते हैं उन पे थोड़ी सी चर्चाएं होंगी इस पे। तो बस कुछ ही समय में भी वेबिनार स्टार्ट करेंगे ये। मेरा नाम शायद आप लोग जानते होंगे, ज्ञानेंद्र सिंह है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हमारी कंपनी का विजन, जियोमेट्री क्लिनिक। अब हर गांव में अस्पताल मेरे पीछे आपको दिख भी रहा होगा। तो बस इसी मिशन के साथ नई नई चीजें आ रही हैं, काफी सारे चीजें होती जा रही हैं इसमें। फार्मेसी आई है, हमारे हेल्थ कार्ड्स वगैरह की भी हमने स्टार्ट किया था। सिमिलरली नई चीजें हमारी टाइम टाइम पे आती रही हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ध्यान में रखते हुए चीजों को प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं आपके सामने। और जब तक और लोग जुड़े, थोड़ी छोटी सी कुछ एक इंफॉर्मेशन है। जैसे हम लगभग 1500 ई क्लिनिक 200 जिलों में हमारी उपस्थिति मौजूद है इस समय यहाँ पर। और अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो लगभग हमने अभी 2 लाख से अधिक पेशेंट्स तक हमने अपनी रीच बनाई है वहां पर। ज्यादा लोगों को इस पे सेटिस्फाइड हम ट्रीटमेंट दे पाए हैं अपने जियो ई क्लिनिक के माध्यम से। ऐसे ही बहुत सारे आप सबके साथ में न्यूज लेटर्स वगैरह भी सचिन और उनकी टीम की एंड से शेयर होते रहते हैं। सफलताएं आप सबकी ही जिसमें रहती हैं, तो बहुत जबरदस्त योगदान भी रहता है आप सबका इसमें, नो डाउट। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस तरीके से ही हमारा आपका प्रेम बना रहे, और इस तरीके से जो सफलता की सीढ़ियां हम लोग चढ़ रहे हैं एक एक करके, उसमें बढ़ोतरी और आपके और सबके और नए नए आयाम भी छूने हैं हमें। रिसेंटली आपने देखा होगा एक न्यूरो का केस अभी हैंडल हुआ था सबके पास, उसकी स्टोरी भी शेयर हुई कि किस तरीके से वर्षों पुरानी इसकी समस्या थी, आदमी नहीं बोल पा रहा था, और जियो में जियो क्लिनिक पर इलाज कराने के कुछ ही समय में उसको फायदा मिला, और अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है वहां पर। ऐसे ही एलर्जी के बहुत सारे केसेस रहते हैं। एक महोबा का केस भी था काफी पुराना, जिसमें कि चलने में ही लोगों को लड़की थी जिसको चलने में दिक्कत थी, बट लेकिन वो ना केवल आज की डेट में चल पा रही है प्रॉपर, और जहां पर उम्मीदें खत्म थी, इसके माध्यम से लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज मिल पाया। लोगों की भागदौड़ जो होती थी बहुत ज्यादा बच भी पाया उससे। तो इसके बारे में आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ नए लोग मेहमान भी जुड़े हैं, तो मैं अभी शायद अगर सचिन से मैं चाहूंगा, अगर सभी लोग आ चुके हों तो मीटिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ और विलम्ब में थोड़ा सा जानकारी दें इसके बारे में। सचिन प्लीज। अभिषेक सर स्टार्ट करें या अभी है पार्टिसिपेंट आपको दिख रहे हैं सर इन करने तो? नहीं, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ज्यादा लोग अभी नहीं है, जितने थे आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्कार सभी हेल्थ पार्टनर्स को। सर आप मेरे को तो मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, सभी हेल्थ पार्टनर सभी से मेरी बातचीत होती रहती है। और अभी ज्ञानेंद्र सर ने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। ज्ञानेंद्र सर हमारे बहुत ही पुराने और हमारे जो ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, और काफी लंबे समय से हमारे जियो को संभाल रहे हैं। और अभी हमारे जो जियो फार्मेसी लेके आए हैं वो भी हमारे ज्ञानेंद्र सर ही संभाल रहे हैं उसको भी।
और साथ में आज हमारे जो एक और कैंडिडेट जो जुड़े हैं हमारे जियो टीम में, कामेंद्र वालिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि हमारे जियो में एज ए जो है फार्मेसी में कंसल्टेंट्स के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया है। इनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये 20 से ज्यादा वर्ष का इनके पास जो है हमारे फार्मा फील्ड के अंदर इनके पास एक्सपीरियंस है। और ये आज हमें जो है हमारे जैसे समय के साथ साथ जैसे बदलाव होते रहते हैं, तो क्या हमारे गैस्ट्रिक में क्या कुछ प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रिक जो डिजीज होती है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी मेडिसिन जो हमारी जियो उपलब्ध करवा रही है, उनके बारे में हम इस मीटिंग में जो है डिस्कशन करेंगे। और आपको थोड़ी सी डिटेल्स के अंदर प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे कि किस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं। तो ज्ञानेंद्र सर। थैंक यू सचिन। जैसा कि सचिन ने बताया कि यहाँ पर हमारे साथ में मैं और रहूंगा, और मुख्य रूप से हमारे साथ कामेंद्र वालिया जी हैं, जो कि हमारे कंसल्टेंट भी हैं फार्मेसी के, और हमारे साथ अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं। और काफी हद तक उसकी वजह से जियो फार्मेसी में कुछ नए प्रोडक्टों का इंट्रोडक्शन आया, उन्होंने अपनी समझ से और आप सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रोडक्ट्स का प्लान किया। तो हमारा भी ये था कि एक बार आप सबसे भी उसके बारे में राय मशवरा किया जाए कि क्या है प्रोडक्ट्स को कितना यूटिलाइजेशन है और किस तरीके से हम इसको बेनिफिट आप सब तक पहुंच सकता है। तो एक तो वो डिस्कशन होगा, वाले जी आपको डिस्कशन करेंगे, और साथ में जो सचिन ने एक बात बताई कि इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हमें क्यों है इस मौसम में, जब मौसम में कुछ बदलाव होता है तो उनकी जरूरत क्यों है, उसके ऊपर थोड़ी डिटेल चर्चा होगी आप सबके साथ में। तो यहाँ पर तो उसके बारे में वालिया जी आपको बताएंगे यहाँ पर। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि अभी तक जो हमने फार्मेसी जब से हमने लॉन्च करी है, उसके बाद से अगर हम मई से बात करें अभी तक, तो हमने लगभग लगभग इसकी विश्वसनीयता की बात करते हैं तो हमारे 800 से अधिक लोगों ने हमारा फार्मेसी को हमने पहुंचाई ही लोगों तक, अपने हेल्थ पार्टनर्स तक वहां पर। और इसमें आपको बताएं कि यहाँ पर हमारा जो रिस्पांस रहा है आप सबकी तरफ से वो भी जबरदस्त रहा है। और फार्मेसी का बारे में अगर मैं आपको और थोड़ी डिटेल में चर्चा करूं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा, उसके बाद वालिया जी आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे इसके बारे में कि फार्मेसी जो हमारा लाने का मकसद है, कि हमें पता है सिर्फ दवाइयां मार्केट में हमारे अलावा भी बहुत लोग अवेलेबल कराते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पर, और ऑफर्स भी रहते हैं, सभी चीजें रहती हैं। लेकिन हमारे साथ अगर आप फार्मेसी हम और आप मिलकर फार्मेसी को जब आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ना केवल फार्मेसी हमारी आगे बढ़ेगी, वरन हमारा फार्मेसी के पीछे जो आगे बढ़ने का उद्देश्य है वो है कि आपके क्लिनिक को इसका ओवरऑल पेशेंट के फुटफॉल के रूप में फायदा कैसे हो, आपकी क्लिनिक की ग्रोथ कैसे हो, जो हमारा इसका विजन है यहाँ पर। उसी के तहत हमने चीजों को हम यहाँ प्लान कर रहे हैं। उसी के तहत हम आप देखते होंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि भाई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो कि जब क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप लोगों का जैसा कहना होता है, कई बार हमारे जो पेशेंट्स आते हैं इतनी जल्दी ना उनको ट्रस्ट नहीं आता है, तो ट्रस्ट कैसे दिलाया जाए वहां पर। कुछ और फाइनेंशियल इश्यूज भी कई बार जुड़े होते हैं लोगों के, तो उन मुद्दों को कैसे इसके जरिए हल किया जाए, इसके जरिए कैसे आपको सब्सिडाइज रेटों में हम चीजें और उपलब्ध करा सकें। हमारा फार्मेसी के पीछे का विजन केवल और केवल आपकी क्लिनिक को आपके क्षेत्र में एक अव्वल दर्जे की क्लिनिक बनाना है, उसके पीछे नो डाउट इसमें हम भी लर्न कर रहे हैं, हमारी भी लर्निंग फेजेस हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। उसके साथ आप देखते होंगे समय समय से बदलाव भी हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स में। हमने शुरुआत तो काफी लिमिटेड से करी थी, बट लेकिन ना केवल उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स अपनी रेंज बढ़ाई, और आगे भी फ्यूचर में बढ़ती रहेंगी, और साथ में आपको बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे फार्मेसी में भी। कुछ एक और सेल्फ प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, रेंज भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपके क्षेत्र में चाहे कोई सतना से हो, चाहे कोई रीवा से हो, चाहे कोई झारखंड से हो, चाहे कोई पलामू से हो, कोई बनारस से हो, कोई भी मऊ से हो, आजमगढ़ से हो, हमारा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि जिस क्षेत्र में भी आपकी क्लिनिक है वहां पर एक चमकते हुए सितारे की तरीके से आपकी क्लिनिक होनी चाहिए, वहां पर कुछ स्पेशल होना चाहिए। और उसी स्पेशलिटी के लिए वो लोगों तक रीच कैसे बने आपकी, उसको ध्यान रखते हुए हमारी आप देखते होंगे कि हमने डॉक्टर्स भी सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपकी क्लिनिक को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है।
तो बस मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। हम इसके बाद में एक आप सबके फीडबैक भी इसके ऊपर लेंगे। अभी शायद आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन एक बार वालिया जी के आपको थोड़ा सब प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद फिर आप सबकी राय भी हम जानेंगे। फिर एक एक करके आप सबको हम मौका भी देंगे यहाँ बात अपना रखने का। तो मैं वालिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे जो जियो फार्मेसी के नए प्रोडक्ट्स जो उन्होंने अपनी रिसर्च और सोच से यहाँ पर कुछ उन्होंने डाले हैं, तो वो सबको थोड़ा सा बताएं। और मैं टीम से अपनी चाहूंगा कि वो नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट करे वहां पर, या वालिया जी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और उसके बाद में प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जी वालिया जी, ओवर टू यू। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। पहले तो सभी साथी, सभी जो है पार्टनर्स जियो फार्मेसी से जुड़े हैं, आप सबको आप सभी लोग मुझसे पुराने हैं जियो फार्मेसी, जियो में काम करने वाले। मैं सबसे नया हूं, तो पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, आप लोगों ने साथ दिया जियो को यहाँ तक लेकर आने का इस प्लेटफॉर्म में, और मुझे मौका मिला आपके साथ ज्वाइन करने का और आज बात करने का। आप सबका धन्यवाद। दूसरा, देखिए मेरे लिए ये, मैंने 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ दवा के क्षेत्र में। मैंने पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण किया है और जगह जगह जाकर मैंने डिफरेंट कल्चर, अलग अलग तरह के लोगों से मैं वाकिफ हुआ हूँ। तो ये आज ये वीडियो से लिंक होकर और आप लोगों से मिलना भी एक नया अनुभव है। तो इस अनुभव में आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोगों से सीखेंगे। तो जियो प्लेटफॉर्म है, एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोना हुआ तो कैसे हम लोग अपने घरों में सीमित हो गए, और हम लोगों को क्या कि पड़ोसी से जिससे हम रोज उठते बैठते थे, बातचीत करते थे, उससे भी बात करने में डर लगने लगा। और तो और हमने ऐसा भयावह मंजर देखा कि लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने घरों के जो बीमार हो जाते थे उनके लेकर अस्पताल तक जाने में कतराते थे। तो उस टाइम में ये वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ये बहुत बड़ा सहारा बना, और हेल्थ सेक्टर में तो इसने बहुत गजब का काम किया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे आपके पेशेंट्स जो है, कस्टमर्स हैं, जो आपके पेशेंट है, जो आपके साथ फोन पे बात करते होंगे और आप उनका फोन पे बताते भी होंगे और उनका इलाज भी करते होंगे। तो एक नया तरह का अनुभव कोरोना के बाद दुनिया में आया, पर आप लोग पहले से ही जुड़े हो, इसके साथ ये आपको एडवांटेज जरूर रहा होगा जियो प्लेटफॉर्म का इस कोरोना पीरियड में। तो आप सभी बधाई के पात्र हो कि कोरोना के साथ आपको, जियो के साथ आपको कोरोना काल में आप पहले से ही आपने फोर्सिंग किया और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और आगे बढ़े। देखिए, आप लोगों ने उत्साह बढ़ाया जियो का प्लेटफॉर्म का, और हम उत्साहित होकर हम जियो फार्मेसी भी लेकर आए। जियो फार्मेसी लाने का एक मेन मकसद ये था कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो डॉक्टर पर्चा लिखता है वो आपके पेशेंट को एक क्वालिटी मेडिसिन मिले। कई बार ये होता है कि डॉक्टर मेडिसिन लिखता था और हमारे पेशेंट को प्रॉपर दवाई नहीं मिलती थी। हमारे कुछ हेल्थ पार्टनर्स हमको बोला और वो हमसे डिफरेंट क्वेरीज करते थे। तो कई बार हमारे डॉक्टर्स जो पर्ची लिखते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमसे बोलते थे कि आपका, हम दवा तो लिख देंगे पर उसका दवाई कैसा मिलेगा, उसका क्वालिटी कैसा होगा, क्या सिस्टम में होगा, तो हमें उसके बारे में संशय रहता था। तो कल को पेशेंट अगर ठीक ना हुआ या कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेवारी तो जियो प्लेटफॉर्म का आएगा और उस डॉक्टर का आएगा जिसने पर्ची लिखा। तो इसको लेकर भी हम लोग थोड़ा संशय में थे, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा इसमें अपना दवा लेकर आए। आपको एक बात जानकर खुशी होगी, जो हमारा दवाई है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से बनाया गया है। WHO का जो सिस्टम है, जो ISO 9001 करके स्पेसिफिकेशन देता है, उसके हिसाब से हमने ये दवा बनाया गया है ताकि ये दवा हमारे हिंदुस्तान में नहीं, एक्सपोर्ट भी हो। और ये जो मेटामॉर्फ के साथ हमने किया है, अभी आने वाले टाइम में हम और भी दवा कंपनियों से जुड़ेंगे। अभी जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इस दवा बनाने के लिए, तो अभी क्योंकि एकदम से हमें दवा चाहिए थी, थोड़ी सी हमने दवा लेकर आए आप लोगों के लिए, तो इसको हमने ये किया। आप सभी लोग साथ देंगे तो हम इसको और लेके जाएंगे और इसको और आगे अच्छे से इसको साथ देंगे। देखिए, आप सभी देश के विभिन्न कोनों से आए हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं, तो आपके अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे दवा के,
आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, आप काफी दवाइयों के बारे में आपको मालूम है, हम आपको कुछ ज्यादा नहीं बता पाएंगे, पर फिर भी कुछ दवाएं जो हैं जो हम अभी लेकर आने वाले हैं। हमने एक सोचा है कि जो आपके क्लिनिक में लगने वाली दवाएं हैं, आम रूटीन में लगने वाली दवाएं हैं, जो हमारे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको हम लेकर आएंगे। तो अभी जो कुछ दवाएं अभी चिन्हित की है हमने, तो उसमें सबसे पहले ये एक आपके क्लिनिक में लगने वाला दवा है निम्फेप की। इसमें निमोसलाइड और पैरास्टामोल का कॉम्बिनेशन है। ये आपके क्लिनिक में बहुत अच्छे से यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर आप दिन में 100 मरीज देखते हैं तो दिन में से 100 मरीज में से कम 30-40 लोगों को ये दवा का कॉम्बिनेशन आप देते होंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप देते होंगे, मुझे यकीन है, जैसा मेरा अनुभव है। तो ये दवाई हम लेकर आने वाले हैं। ये दवाई आपको, जो हमारा इसका एमआरपी रहेगा, वो तकरीबन 90 रुपए एमआरपी रहेगा एक पत्ते का, 10 गोली का। और ये आपको कोई मिलेगा, जो हमारा स्कीम बनाया हमने 4+6, 4 डब्बा लेंगे, 6 डब्बा उसके साथ फ्री मिलेगा। और उसके साथ आइए आपको कोई 17-18 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा स्कीम वगैरह काट कर। तो एक बहुत अच्छा आपको एक ऑफर दिया जा रहा है, आप इसको कंसिडर कीजिएगा। हमारे जब टेलीकॉलर्स आपसे बात करेंगे इसके लिए, ऑर्डर के लिए बात करेंगे, तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg और 250 mg दोनों अवेलेबल है हमारे पास। एजिथ्रोमाइसिन आप सबको मालूम है, अपर आरटीआई में यूज होता है, गले के और स्किन में यूज होता है। ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। आपके क्लिनिक में बहुत अच्छे से यूज होता है। ये 250 वाला एक गोली में 6 पत्ता होगा और 500 वाला एक पत्ते में 3 गोली होगा। तो इसका जो एमआरपी रहेगा, 250 वाले का 710 रुपये एमआरपी रहेगा, 71 रुपये एक पत्ते का 6 गोली का। और 500 वाला जो रहेगा उसका भी 71 रुपये रहेगा एमआरपी। और उसका जो आपको पड़ेगा वो कोई 42-45 रुपए के आसपास पड़ेगा, 45 रुपए के आसपास आपको मैक्सिमम पड़ेगा, हो सकता है इससे कम ही है। अभी ये इंडिकेटिव प्राइस है। अजिथ्रोमाइसिन नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट ब्लेसिलिफोर्ट कैप्सूल। ब्लेसिलिफोर्ट ये लीवर प्रिपरेशन है। हमारे जब भी आपके क्लिनिक में लोग आते हैं तो सबका ये एक रहता है कि हमारे भूख नहीं लग रहा, अपच होना, गैस होना और बहुत सारी बातें हैं जो लीवर के साथ। टाइफाइड में इसको दिया जाता है, आजकल वो डेंगू चल रहा है, डेंगू में इसको दवाई के साथ इसको दिया जाता है लीवर प्रिपरेशन के साथ। और बहुत सारी चीजें इसको साथ ही लीवर प्रिपरेशन दी जाती है, जैसे भूख ना लगने से और खाना नहीं पचता है तो लीवर की एक्टिविटी कम हो जाती है, उसमें हम ये देते हैं। ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये आपको 2 तरह का है हमारे पास। एक तो ये पत्ते में है, इसमें 10 कैप्सूल होगा एक पत्ते में। 10 कैप्सूल आपका जो एमआरपी है उसका 58 रुपीज होगा एक पत्ते का कीमत। और ये आपको 20 रुपए स्कीम काट कर 3+3 का स्कीम देंगे हम। 3 डब्बे के साथ 3 डब्बा फ्री, और उसके साथ ये 20 रुपए का आपको पड़ेगा। सिमिलरली ये ब्लेसिलिव कैप्सूल है, ये डब्बी में है। कई बार आप लोग डब्बे में देते हैं पेशेंट को, 30 का 1 महीने का पूरा दवाई 1 महीने का आपने दे दिया, तो इसमें 30 कैप्सूल का पैकिंग है। ये भी 3 के साथ 3 फ्री है। ये एक डब्बी का कीमत 58 रुपए है, 580 रुपया है। ये भी आपको 20 रुपए के आसपास पड़ेगा। नेक्स्ट ये हमारा एक नया कॉम्बिनेशन है रोबेक्सिन डी। रोबेक्सिन डी भी आपके क्लिनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये गैस की दवा हर दूसरे मरीज को लिखी जाती है। और रोबेक्सिन डी में हमने रेबिप्राजोल डोम्पेरिडोन डाला है, स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको बहुत अच्छा स्कीम दिया जाएगा, बहुत अच्छा ऑफर दिया जाएगा। 5 डब्बों के साथ 10 डब्बे फ्री देंगे हम इसमें। और इसका जो एमआरपी है वो 775 रुपये है, 750 डब्बे का एमआरपी है। और 75 रुपये एक स्ट्रिप का एमआरपी है, जो आपको 18 रुपए का पड़ेगा। कॉस्ट जो है आपको नेट 18 रुपए का पड़ेगा।
अभी जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है इन ऑर्डर BC, ये आपने सुना होगा कि जब भी हम पेशेंट हमारे पास आता है एंटीबायोटिक खाने से डायरिया हो जाता है, वैसे भी लूज मोशन बहुत ज्यादा लगता है पेशेंट्स को आजकल, उनका इम्यूनिटी डाउन रहता है, और हम प्रीबायोटिक को प्रोबायोटिक देते हैं। तो सबसे पहले स्पोरोलेक देते थे, लैक्टोबैसिलस देते थे, उसके बाद सेक्टोरस बुलार्डी आया, और उसके बाद अब सबसे बड़ा ये सबसे नजदीक पेट के जो गट एरिया में जो हमारे बैक्टीरिया रहता है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, आप सब जानते होंगे। जो गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट में रहता है उससे सबसे नजदीक जो पहला भाई बंधु है वो बैसिलस क्लोजी है। बैसिलस क्लोजी हम लेके आ रहे हैं, ये आपके क्लिनिक में बहुत मदद करेगा। हर पेशेंट को इसका जरूरत है, हर पेशेंट का इम्यूनिटी डाउन रहता है, इम्यूनिटी डाउन होने से जब आप बैसिलस क्लोजी आप पेशेंट को देंगे, ये आपके पेशेंट को 10 दिन में 5 से 10 दिन का इसका डोज है, रोज एक एम्प्यूल देना है तोड़कर। ये आपके पेशेंट को बहुत हेल्प करेगा और आपको भी पेशेंट को जल्दी ठीक करने में बहुत मजा आएगा। ये एक आज ये प्रोडक्ट PGI से हर जगह से ये लिखा जाता है, गाइनी में, बच्चों में, बूढ़ों में, शुगर के पेशेंट, ऑर्थो के पेशेंट, हर डॉक्टर ये प्रोडक्ट यूज करता है। इसका बहुत वाइड स्कोप है आपके पास और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये किसी भी दवाई के साथ दिया जा सकता है। तो ये इसका खास बात है कि ये जो पेट का जो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये उससे अफेक्ट नहीं होता और ये इंटेस्टाइन में जाके अपना काम करता है और बहुत तेजी से काम करता है। तो इसका कीमत जो आपको पड़ेगा, इसको 50 एम्प्यूल के साथ 50 एम्प्यूल हम फ्री देंगे। इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 47 रुपए एक एम्प्यूल का कॉस्ट पड़ेगा और आपको ये 47 रुपए MRP है इसका और आपका कॉस्ट पड़ेगा 16 रुपए 75 पैसे के आसपास आपका इसका कॉस्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजाइम। हाइड्रोजाइम भी पेट से संबंधित दवाई है। ये एंजाइम है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, फंगल डायस्टेज है और पेपेन है। तो ये आपके क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला आइटम है, इसलिए हम इसको लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों का बहुत डिमांड रहता था, जो हमको इन्फॉर्मेशन आया कि हमको एंजाइम चाहिए। तो ये 2 डब्बे के साथ 4 डब्बा फ्री देंगे हम आपको। एक बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है आपके लिए। इसका MRP 1190 रुपए है एक डब्बे का और आपको पड़ेगा ये 283 रुपए का। एक पत्ता जो है वो 19 रुपए के आसपास पड़ेगा। आप एक डब्बे में 15 पत्ते होंगे इसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा आइटम आपके चलने वाला आइटम है। कम से कम एक स्कीम 2 + 4 तो उसका आप ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट, अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, डायनाबाइल। डायनाबाइल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपने सुना होगा एक नाम प्रोडक्ट करके, यूडिलिव करके सुना होगा आपने, बहुत पर्चा देखा होगा। यूडिलिव बहुत 20 साल से 30 साल से यह प्रोडक्ट यूज हो रहा है। डायनाबाइल का मेन काम जो है वो लीवर को प्रोटेक्ट करना है। लीवर का जब हमारा शिथिल हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो लीवर का काम है, बाइल एसिड रिलीज करता है लीवर, जिससे जो हमारे खाने पचाने में ठीक करता है होता है। जब लीवर में फैट जमा हो जाती है, जब लीवर शिथिल हो जाता है तो उसकी वो काम करना बंद कर देता है, वो बाइल एसिड रिलीज करना बंद कर देता है। उससे क्या है कि पेशेंट को गैस बनता रहता है, पेशेंट खट्टे डकार आते हैं, पेशेंट को खाना पचता नहीं है, लूज मोशन हो जाते हैं, पेशेंट के शरीर में कई बार खारिश होनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि जब प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, कई बार उनको शरीर पे कोई निशान नहीं है, कोई पर खुजली रहती है उनके, खासकर पेट पे उनके खुजली रहती है बहुत ज्यादा। तो ये जो दवाई है डायनाबाइल, ये आपके पेशेंट को बहुत अच्छा असर करेगी, बहुत अच्छा रिलीफ देगी, बहुत फायदा देगी आपको। इसके बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में, वो हम आपको और भी देंगे जानकारी। तो ये डायनाबाइल प्रोडक्ट जो है आपके क्लिनिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं आपके पास, तो ये रखेंगे आप। तो इसका जो MRP है, एक पत्ते का 150 वाले का जो MRP है वो 170 रुपए है, जो कि आपको 91 रुपीज का पड़ेगा, 91 रुपए का पड़ेगा। और जो 300 वाला है उसका जो MRP है 335 रुपए MRP है एक पत्ते का, जो आपको 180 का पड़ेगा, ऑलमोस्ट 50% रेट में पड़ेगा।
ये आपके लिए आपको क्लिनिक में बहुत मदद करेगा और काफी लोग जो यूज कर भी रहे होंगे, काफी हेल्थ पार्टनर इसको यूज कर भी रहे होंगे। और एक जो हम प्रोडक्ट लेके बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छा क्वालिटी हम अश्योर करेंगे आप। नेक्स्ट, यूटेरोफॉर्म। यूटेरोफॉर्म आपके पास बहुत सारी महिलाएं आती होंगी जिनको माहवारी का दिक्कत रहता है, जिनको रूटीन में माहवारी नहीं आता या नियमित समय पे नहीं आता, जल्दी से आ जाता है और पेट में क्रैम्प्स रहते हैं। यंग लड़कियां, जो लड़कियां जिनको शुरुआत हुई है इसकी माहवारी की, वो कहते हैं कि जब मन नहीं करता, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, रस वाला बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, खाने पीने में दर्द, अपना मन नहीं करता, उल्टी का फीलिंग रहता है। तो ये नॉर्मलाइज करेगा माहवारी को। और जो माहवारी रिगार्डिंग जैसे श्वेत प्रदर में पानी पीना, श्वेत प्रदर जिसे हम बोलते हैं, पानी, श्वेत पानी हो, लिकोरिया होना, उसके अलावा उल्टी का फीलिंग होना, पेट में दर्द रहना, मरोड़ उठना, ये सबसे भी ये काम करेगा। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो जड़ी बूटियों से बनाया गया प्रोडक्ट है। तो आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। इस प्रोडक्ट का जो हमारा जो ऑफर है वो 3 डब्बे के साथ 3 डब्बा है। एक डब्बे का कीमत जो है वो 650 रुपया है, अब और आपको पड़ेगा 232 रुपये का। तो स्कीम कार्ड का 232 रुपये का पड़ेगा, 3+3 का इसका ऑफर। नेक्स्ट, ये अभी हम सोच रहे हैं गामा बेंजीन एक्स्ट्रा क्लोराइड, ये एक प्रोडक्ट है। ये शर्ट स्कैब करके हमारे पास ये प्रोडक्ट है। ये आपके क्लिनिक में बहुत वाइडली यूज होता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट आजकल के मौसम में आते हैं जिसको स्कैबिस का प्रॉब्लम रहता है, रात को बहुत खारिश रहता है हाथों पैरों में, जोड़ों पर, छोटे छोटे उंगलियों के जो जोड़ होते हैं, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके आसपास रात को बहुत ज्यादा खुजली होती है। आप बहुत सारे लोगों को मालूम है स्कैबिस क्या होती है। तो स्कैबिस के लिए बहुत वाइडली प्रोडक्ट ये यूज होता है। इसको 3 दिन लगाना होता है एक बोतल को, और पूरे परिवार को अगर हम इकट्ठे से एक ट्रीटमेंट, तो अच्छे से इलाज होता है। और इलाज करने के बाद इसको बाद 3 दिन के बाद पेशेंट को सारे कपड़े घर के अपने बिस्तर पे जो सोता है सबको अच्छे से गर्म पानी से धोना चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो। ये शेड स्कैब करके हमारा जो स्कैबिस लोशन है, और ये जुओं में भी काम करता है। किसी के सिर में जुएं पड़ जाती हैं उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। शेड स्कैब का जो आपको रेट पड़ेगा, ये 100 ml का बोतल है, ये आपको 75 रुपए का इसका MRP है, और आपको 37 रुपए आपको इसका रेट पड़ेगा स्कीम काट कर। स्कीम जो है इसका स्कीम है 7 बोतल के साथ 3 बोतल फ्री देंगे हम। ये है। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया, मुझे तो सारे प्रोडक्ट हो गए। देखिए, मैं सभी हेल्थ पार्टनर से अपील करूंगा कि कुछ लोग हमको बोलते हैं, जो पुराने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कुछ प्राइस का लेकर इशू बोलते हैं। पर मैं आपको एक बात बताएं कि ये प्राइस हमारे प्रोडक्ट जो है वो एथिकल सिस्टम में आते हैं। हमारे जो दवाई है वो एथिकल सिस्टम में हमने बनाया गया, इसलिए ये कोई लोग जेनरिक में नहीं है। ये जेनरिक के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिन डॉक्टर्स के साथ हमने पार्टनरशिप किया है, जो जिनको आप अपने पेशेंट दिखाते हैं, उन लोगों का सबसे पहले कारण यही था हमारे साथ आप प्लेटफॉर्म में आने का, कि प्रोडक्ट जो है, जो आप दवाई देंगे वो जेनरिक नहीं होगा, वो एथिकल दवाई होगा। और सभी प्रोडक्ट वो उन्होंने पहले हमने सैंपल उनको देते हैं, पहले उनसे अप्रूव कराया जाता है, उसके बाद फिर हम आपको लेकर आपके पास लेकर आते हैं। तो ये क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम गुणवत्ता जो अपनी दवाई की है और आपके क्लिनिक की है, सिर्फ हमारा दवाई नहीं, हमारा दवाई आपके क्लिनिक के हिसाब से बिक रहा है, और आपका क्लिनिक जो है वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इसलिए हमने गुणवत्ता जो दवाई का है वो मेंटेन रखा है, उसको बनाने का कोशिश किया और बनाया है उसको। दूसरा बात है क्या कि आप हेल्थ पार्टनर तो हैं, आप मरीज के साथ हेल्थ पार्टनर हैं, पर हमारी जियो के साथ भी आप हमारे पार्टनर।
आपका प्लेटफॉर्म चलेगा, आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से चलेगा, आप दवाई लेंगे, आपके पेशेंट सेटिस्फाई होंगे, तो हमारा जियो भी चलेगा। तो ये कहते हैं कि दोनों का गठबंधन है, आपका क्लिनिक और हमारा प्लेटफॉर्म, ये दोनों आपस में गठबंधन में चलेंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे, और आप लोगों के सहयोग का हमें आशा करते हैं, और हमको लगता है कि ये जो नए पैकेज हैं ये आप लोगों के क्लिनिक में और अच्छे से काम करेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे। हम पैकेज बनाना चाहेंगे, जैसे गैस्ट्रो का पैकेज बनाएंगे, पेडियाट्रिक बच्चों के लिए एक खास पैकेज बनाएंगे कि क्या हो सकता है, उसमें भी ऐसा स्कीम डालेंगे और आपको बहुत नॉमिनल रेट पर आपको दवाई देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही गायनेकोलॉजी का होगा, गर्भवती स्त्रियां और लेडीज के लिए जो जो एक प्रोडक्ट रेंज बनाएंगे। ऑर्थोपेडिक्स का प्रोडक्ट रेंज बनाएंगे, जिसको आप अपने आप को डिस्पेंसिंग करने में और आपको समझने में और हमको आपकी सेवा करने का एक मौका मिले। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आपने मेरे को अच्छे से सुना और मेरे को टाइम दिया। शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो मैं यहीं पर हूँ, मैं आपकी क्वेरी का बाजू में जवाब। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद वालिया जी। हमारे हेल्थ पार्टनर के लिए काफी नॉलेजफुल रहा हुआ वैसे भी सेशन, उनको काफी मेडिसिन के बारे में जानने को मिला। और जैसा कि अभी आप सब लोग देख भी सकते हैं कि जो हमारी मेडिसिन आई है वो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर मेडिसिन ली है तो उसको सेल्स में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक जो हमारी जनरली मेडिसिन जो बीमारी होती रहती है उनके अंदर यूज होने वाली मेडिसिन हैं। और अभी गैस्ट्रिक को एक ऐसी एक जो डिजीज है जो कि हम अगर किसी पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं है स्टिल उनको हम जैसे ये पेंटॉप वगैरह जो है मेडिसिन वगैरह हम देते हैं, डीएसआर वगैरह देते हैं, उसका रीजन भी यही रहता है कि उनको कोई एसिडिटी वगैरह ना हो या फिर कुछ और जो कि एडवर्स इवेंट होते हैं हमारे, वो डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, उसके लिए भी हम ये जो गैस्ट्रिक मेडिसिन यूज करते हैं, जो कि हम एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं इन मेडिसिन को, हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डॉक्टर भी हमारे जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी इस पॉइंट को लेते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हम हमारे जो आने वाले प्लान्स कैसे हैं, हम कौन कौन सी मेडिसिन लेके आने वाले हैं, तो काफी नॉलेजफुल रहा सेशन हमारे लिए भी। ज्ञानेंद्र सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? नहीं, बहुत बढ़िया सचिन वाले जी ने काफी जानकारियां दी उस पे। और अगर शायद हेल्थ पार्टनर्स के साथ में हमारा इंटरेक्टिव सेशन थोड़ा सा, अगर किसी का कोई और डिमांड है, कोई कुछ और चाहता है उसमें, तो अगर कुछ किसी का क्वेश्चन तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, तो हम वहाँ पर हम अलाउ करेंगे इस चीज के लिए, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें तो। सर कोई भी अपना अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है वहाँ पे नीचे, वहां से आप डाल सकते हैं, हम आपको जो है अनम्यूट कर देंगे तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकोगे। नरेश चंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहोगे? सर आप म्यूट पे हो। हाँ, अब आपने किया है। हम ये कह रहे थे सर। हाँ जी, बताइए। जी, मेरा एक पेशेंट है, उसको दिक्कत ये हो रही है कि उसको मैंने सारे ड्रग दिए हैं और वो उसको लेटिंग भी नहीं हो रही है, लेडीज है, और उसका बच्चेदानी का ऑपरेशन भी हो चुका है और उसके साथ में उसके जीबी स्टोन भी निकली हुई है, और उसको अचानक जो है पेट फूल जाता है। पेट फूल जाने के बाद उसका बीपी डाउन हो जाता है और इतनी ज्यादा swelling आती है कि दिक्कत हो रही है। मैंने उस पेशेंट को कल जो है पेंटा हो गया तुम्हारा और एनाफोर्टान इंजेक्शन दिया है और भी तमाम ड्रग दी हुई थी, तो कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दिक्कत ये है कि वो बार बार पेट क्यों फूल रहा है, ये चाहिए हमको। तो सर आप हमारे पैनल पे एक जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनको पेशेंट दिखा सकते हो, आपने दिखाया सर वहाँ पे? अभी नहीं देखा, लेकिन मैं उसके अभी ओपीडी, क्योंकि मैं झांसी में हूँ, और जब मैं यहाँ से अपने पैनल पे जाऊंगा तब उसकी ओपीडी दोबारा डालूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है उसको, जो है हार्ट में धक धक की आवाज होती है, इसलिए मैंने उसको एस्पायरन। हाँ ऐसे ही क्रिटिकल केसेस बहुत सारे जियो ने लोगों को लाभ सर, पहुंचाया है। तो सर मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको, मेरी बात आप कंप्लीट तो होने दे सर। नहीं, मेरा नरेश जी, मैं इतना बस कहना चाह रहा था कि अगर जैसे जो अभी वालिया जी ने जो बताया है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात होगी।
तो हाँ। उसमें थोड़ा सा और लोगों के लिए हो जाए, क्योंकि आपका मुझे क्वेश्चन जो लग रहा है ना सर, वो स्पेसिफिक ओपीडी को लेकर के, डॉक्टर को लेकर के, इसलिए मुझे लग रहा है इस वजह से। हाँ ओपीडी है, आप सर्जरी हाँ सर्जरी तो खत्म हो गई है। मैंने बाकी सर उसको जो यहाँ पर ड्रग दिए, बाकी अगर आप रखना चाहते हो रखिए सर अपनी बात, इसलिए मैं कह रहा था आपको इंटरप्ट कर रहा था मेरा कि बाकी कहने का लोग भी मतलब हैं। ये है, मैंने उसको चक्कर आते हैं, उसका बीपी डाउन हो जाता है, उसका पेट फूल जाता है, तो उस चक्कर मैंने उसको जो ड्रग दिए हैं वो मैंने दिए एस्पायरन 75/20 और दूसरा एम्बुलेक्स एम दिया है। मैं और बस इसके थोड़ा बाद सा एक मैंने बार और नरेश जी आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ हम में से शायद कोई डॉक्टर है नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो आपका जो ट्रीटमेंट आपने उसका किया वो सही गलत शायद आप वो समझना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए आपको ना सर वो ओपीडी में डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को तो इतनी थोड़ी सी इसका आइडिया नहीं है। मैं ओपीडी डाल दूंगा, सारी चीज कर दूंगा। देखिए चूंकि मैं खुद एक बीएमएस डॉक्टर हूँ, है ना, और मैं सारी चीज समझता हूँ, उसके क्या देना है क्या नहीं देना है, ये एक बात नॉर्मल। नरेश जी म्यूट हो गए हैं आप, अनम्यूट कर लें। नरेश जी आप म्यूट पे हैं, हम आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है, तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। तो कोई नहीं सर, चलो नरेश जी से हम बात कर लेंगे। सचिन आप एक बार नरेश जी से पर्सनली अगर किसी को कोई हो तो उनसे बोलो एक बार बात करें नरेश जी से, ताकि उनकी प्रॉब्लम तत्काल ही समाधान हो जाए उधर। आप एक बार ना वही है किसी को सर, टैग कर दो, वो जिससे वो नरेश जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से को दिखा कंसल्ट ही सकते कर लें। हैं। बिल्कुल, वो ठीक है, डॉक्टर जगदीश को दिखा सकते हैं। इनको गाने डॉक्टर को ही दिखाना, गाने डॉक्टर के वो सर दिखाना अभी पड़ेगा ना। मैंने अभी बोल दिया गैस्ट्रो है। को दिखाना हाँ पड़ेगा सर, सर। अभी आपको बात करवा दे रहे कौन सा डॉक्टर आपको ठीक रहेंगे इसके लिए, वो एक बार कंसल्ट करवा लीजिए। गाने को उसको एक बार गाने को दिखा दें, उसका बीपी जा रहा है डाउन, ठीक है, 60 आ रहा है, 60 उसका नॉर्मल बिल्कुल जा रहा है, जिसमें उसका बीपी डाउन हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, उसको हल्का फीवर भी होता है, टाइफाइड भी है, और डाउन है, और उसकी जो हमने दवा दी है ना वो उसको कंफर्मली सही चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका अभी उसको काज जो है ना डायजेस्ट सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, इसलिए उसको लेटरिन पास नहीं हो रही है। आप सबने सुना जैसे नरेश जी ने बताया सर, देखिए बहुत सारे क्रिटिकल केसेस ऐसे भी आते हैं सर, जो हमें डॉक्टर्स हैंडल करते हैं हॉस्पिटल, जिनमें सर कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि ये सर ना मन में ये विश्वास पैदा करते हैं कि ना बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट देखिए किया सकता है वहां पर, कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के इस तरीके के केस हैं जो नरेश जी ने आप सबके मेरे सामने बताया है, और भी इस तरह मेरे के पास कई सारे केसेस उन्होंने पहले भी दिखवाए हैं। इसका फायदा मेरे मिलता है पास तो 10 सर यही केस आते विश्वास है हैं। सर जो। हाँ हाँ, 10 केसेस मेरे पास पर डे इमरजेंसी रहते हैं, जिसके लिए मैं सर्जरी यहाँ से कराता हूँ। ये सर हाँ, बहुत अब बढ़िया इसके सर। बाद तो मुझे देखिए कुछ सर, ऐसा ऐसा सोल्यूशन चाहिए ना कि ओपीडी कंफर्मेशन करने के बाद भी आपके डॉक्टर से ही सारी सर्जरी कराएं, किसी दूसरे से क्यों कराएं। पैसा मुझे वहां से भी मिल रहा है, आपसे भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चाहिए, रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैंने आज इतना बना लिया है कि मेरा महीने का 1-1.5 लाख रुपए निकल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन भी तो चाहिए होगा। आपसे सर बात करते हैं हाँ इसके लिए अलग से, ठीक है सर। आपकी ठीक, कोई लोकेशन बात क्या है, नहीं, कैसे सर वो हो सकता है, उसके लिए बात कर लेते हैं एक बार आपसे, और वहां पर कैसे इसको फिजिबल किया जाए। नो डाउट सर, थैंक यू सर। अभी अभी कैसा है इमरजेंसी के केस उसका वो इसका अबॉर्शन कराना है पेशेंट का, वो कार्ड कराना है, तो अभी मैं जाने के बाद कार्ड करा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिव चाहिए ना कि कैसे से कैसे करना है सारी चीजों को। ओके, कोई बात नहीं, अनम्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। हाँ सर, आस्था क्लिनिक से जो है विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर आप। जी सर को प्रणाम। नमस्कार सर। पूरे जियो टीम परिवार को प्रणाम। नमस्कार सर। सर अगले बार मीटिंग में हमारी समस्या था कि कार्ड के बारे में, कार्ड का मैंने पेमेंट भी कर दिया, आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया मेरा कार्ड का। अच्छा, वो आप बात कर रहे हो ओपीडी कार्ड को लेकर के? हाँ सर, मैंने बनाए थे, जो कि पेशेंट का बनाया था, उनका भी नहीं कुछ तो बना था, अपडेट भी हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन काम करना, आप आस्था जी से ना अलग से बात करो, इनका एक्टिव करवा दो कार्ड। सर मैं कई बार सुब्बी मैम को, विजय सर को भी बोल दिया कि विजय सर पे है ना, राम सर को भी बोले हुए हैं, है ना,
RLM ऑर्गन से बात हुई थी, है ना। ठीक है सर, आपका कार्ड हम वो जो है जो इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करते हैं। इस मीटिंग के बाद ना इससे बात करके इसको करवाना एक्टिव, ठीक है। ठीक। हाँ, बाकी है सर कि एक मेडिसिन के लिए भी बोले थे, सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। अभिषेक पांडे सर को दिखाए थे, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट थे, तो अवेलेबल ही नहीं हो पाया है, क्योंकि एक मेडिकल दवाई आते हैं अभिषेक पांडे सर से, वहाँ से कोरियर मेरा आता है, उनके पास भी अवेलेबल नहीं हो पाया, शॉर्ट एक्सपायरी था, उस कारण से कुछ हम मंगवा नहीं पाए, अभी तक अवेलेबल पेशेंट को नहीं हुआ। तब फिर हम दिल्ली बीच में गए थे, तो हम वहीं से लेते आए थे, क्योंकि हम तो सब जो थे सबको हम ग्रुप में डाले थे कि सर अवेलेबल अगर हो जाएगा पेशेंट को तो इजी गोइंग से हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर में शॉर्ट चल रहे थे, यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया। देखिए सर, आपकी बात नहीं सही है। अगर हमारे से आप टीम से आप बात करते होंगे तो हमने एक सर जो हमारी रेगुलर मेडिसिन है, ये तो है ही है हमारे साथ। मेन से रिप्लाई नहीं मिल पाया, कोई तो रिप्लाई हमको नहीं दिए कि नहीं मिल पाएगा कैसे, वो बोलेंगे इनसे बात कीजिए सर, शॉर्ट आउट होगा, वो शॉर्ट आउट, लेकिन शॉर्ट आउट बताएंगे तभी ना सर। ये कब की बात कर रहे हैं सर आप, कितना समय हो गया सब चीज बात को? सर हम ग्रुप में सबको डाले मैसेज, हम बता देंगे, सुबी मैडम को भी कॉल किए हैं, राम सर को भी डाले थे सर। आप ना है ना, और अजीत जी, अजीत जी, हाँ सर जी सर हेल्पलाइन नंबर पे उस पर भी दिए हैं, आपने क्या? मैं उस पर भी बोले हैं सर, उन्होंने नंबर भी दिए कि उनको कर दीजिए, तो मतलब जो को बोले अभी आपकी बात करके जो भी सर हो सकता है अभी इसको कराते हैं। सचिन, ये थोड़ा सा देख करके प्रायोरिटी पे इसको अभी ये सर अवेलेबल देखिए सर, अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते, मैंने कभी भी बोले पेमेंट अगर यहाँ पे नहीं है अभिषेक पांडे सर के अगर वहाँ, तो वहां से हम कुरियर पेमेंट कर देते हैं, जिनको बोले पेमेंट कर देंगे। हाँ, आप अगर रिक्वायरमेंट एक बार भेज पाए अपनी, या मतलब बता पाए टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो बिल्कुल सर उसको कराया जाएगा अवेलेबल आपको। क्योंकि देखिए सर, मैंने 100 पेशेंट को दिखाया है तो 100 में 100 ठीक है, एक आध को इधर उधर जाए, अगर 98% मेरा ठीक है तो इसके लिए तो सर थोड़े से सर बधाई के पात्र हैं आप भी सर, बहुत ज्यादा सर। 100 में 100 पेशेंट सर आपके ठीक हुए हैं सर, और थोड़ा बहुत क्रेडिट सर इसका हम भी अपने पास रख लेते हैं कहीं से, कि इस सुविधा को सर आपके द्वारा वहां पर पहुंचाया गया, और पीछे से टीम ने सर थोड़ा सा बहुत सपोर्ट किया इसके, जबरदस्त सर। एक बार सर देखिए, यही हम जो कहते हैं ना सर, हमारा मेन सर मोटिव क्या है सर, आपकी क्लिनिक वहां पर अलग तरीके से चमके, वहां पर चमचमाए सर वहां पर। और वो 100 पेशेंट जो आपने बताया ना सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 100 के 100 आपने दिखाया, 100% सर वहां पर। और इसका मतलब ये है सर, आप चीजों को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। और मुश्किलात की सर बात करें सर, जब आप काम करते हैं ना सर, कुछ ना कुछ तो मुश्किल कहीं कुछ हो सकता है, कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उसके साथ सर जो चीजें अचीव होती है सर, वो भी सर अपने आप को ना थोड़ा सा और बल मिलता है उससे सर। तो बहुत सारी चीजें ना सर, मजा भी है, जुनून भी है ना, जुनून भी है अपना, सब चीज है ना, जुनून के साथ मन भी लगता है काम करने। आपके लिए भी हमें पता है आसान नहीं रहा है चीजें सर, बीच में अगर सेवा नहीं मिल पाता है ना, दिल छोटा हो जाता है। अरे सर उसमें से थोड़ा जुनून हो जाता है ना, नहीं हुआ तो जुनून के साथ और थोड़ा मन से लगन से काम करें, तो जुनून को थोड़ा सा सर, जुनून को थोड़ा तोड़िए नहीं, मतलब हौसला को आगे और बढ़ाइए, है ना। नहीं, पूरे तत्पर है सर, और हम लोग सारे जियो टीम सारे एक्टिव रहेंगे सर, है ना। थोड़ा सा जुनून जो टूट जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कैसे ऐसे बात है, कारण यही है कि थोड़ा सा दिल टूट जाता है। देखिए सर, अभी तक तो ऐसा रहा है कि सर हमारी तरफ से, अब देखिए कई बार मार्केट में र्यूमर्स आ जाते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं, कोई किसी के बारे में कोई कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो जाता है सर। आप देखिए कुछ समस्या होता है कि सर, जैसे अभिषेक पांडे से पहले तो पेडी मैंने उन्हीं को देते हैं, क्योंकि सर से ऑफलाइन ऑनलाइन वाला जो रातों में चलना चाहते हैं, मतलब इतना रिलेशन ही हो गए हैं। जैसे प्रदीप सर हैं, है ना, मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड पेशेंट थे, पटना रेफर कर दिए थे, लेकिन पेशेंट पूरा हिचके बंद नहीं होते, सर ने देखे अच्छे से, लेकिन डाले थे ओपीडी में पर अभिषेक पांडे सर को, अब मजबूरन तो दिखाना है किसी डॉक्टर को अपना चैनल में, तो किसी के पास भेजना नहीं है। सर देखे भी 100% ठीक भी, मतलब भागलपुर मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड पेशेंट थे, हिचकी इतने आते थे, उनका वीडियो भी मेरे पास है, उछलते थे पूरे, ऑक्सीजन 70 आते थे, ऑक्सीजन दिए उनको, सारा चीज दिए, बेहतर इतना ट्रीटमेंट आया, उनके घर से कम 10 पेशेंट आए दिखाने के लिए। तो ये सब जुनून की बात है। चलिए देखिए, अभी अब पता है अभिषेक पांडे सर को लगा रहे, नहीं लग रहा है, कहीं चला इन्फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, ठीक है अभिषेक पांडे सर नहीं है तो किसी को हम ओपीडी ले लेते हैं, और फिर हम अभिषेक पांडे सर से रिप्लाई ले लेंगे। अब देखिए आपसे रिलेशन अच्छा हो गया सर, आप पे ज्यादा विश्वास हो गया, कोशिश करेंगे आप ही को हम जानते करें। हेड इंजरी आया पहले अभिषेक पांडे सर, नरेश बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है ना? ठीक।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं टीम जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही, प्रॉपर उनका वर्क नहीं। सीधा सीधा मुद्दा ही है मेरा। काम कम से कम 7 महीने से इनका पैसा ऐसा ही चल रहा है पेनल टोटल, और मुझे उसमें कोई लाभ नहीं है। मुझे लाभ चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं टीम को जियो को जो है काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो हमको भी लाभ मिलेगा और आपको भी काम मिलेगा। जी जी। क्योंकि मेरे पास टोटल जो काम आता है वो एक इमरजेंसी केस आते हैं, जिसके लिए मैं सभी टोटल जहाँ से काम पर कराता हूँ। हमें कुछ ऐसा चाहिए, ओपीडी तो हम कराएंगे, साथ में मुझे भी कहीं ना कुछ चाहिए। ओपीडी जी। कराने के बाद मुझे भी पेशेंट से पैसा चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं जियो टीम को कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा कहिए कि जो है पैनल पे कभी ना कभी महीने में एक बार या 15 दिन में आप टीम को इंस्पेक्शन के लिए जरूर बोलें। नरेश चंद जी, देखिए कंपनी नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, पैसा आप खुद अपने स्टोर से ले लें। एकदम हम तैयार है सर, जैसे बोलिएगा हम तैयार हैं 24 आवर। देखिए सर नरेश जी और सर भागलपुर में आपने बताया सर कि जबरदस्त आपने 100 में से 100 पेशेंट आपके ठीक हुए हैं वहां पर। तो सर समझिए कि सर हर चीज के कई बार समय के साथ तो सर चीजें बढ़ती हैं, कुछ एक समय की लिमिटेशंस भी होती है जिसमें आपको सर पेशेंट को ठीक होना एक अलग बात है। सर मेरी बात सुनिए, पेशेंट को ठीक होना एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेशेंट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ हमको चाहिए होगा जी। है ना। देखो ओपीडी पेशेंट तो सही होगा, इमरजेंसी पेशेंट तो अपना सही होगा नहीं, उसके लिए सर्जरी जरूरी है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। सर्जरी कराने के अपने बाहर से पसमा कराते हैं। बहुत जल्दी हमारे अरे तो सब आप सर्जरी पे आ जाएं, आप सर्जरी पे आओगे तो हम बाहर किसे दिखा, मेरे पास महीने में 100 पेशेंट होते हैं जो मैं इसकी सर्जरी पार कराता हूँ। नरेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा ज्ञानेंद्र सर, सॉरी, एक बार मैं कुछ पूछना चाहूंगा इनसे कि सर आप, मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि आपने लास्ट 3-4 मंथ्स में 4-5 पेशेंट दिखाए हैं, और आप 4-5 पेशेंट्स पे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्या कमा पाओगे वहां से? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे हेल्थ पार्टनर्स जो हैं दिन के 10-10 12 मैं आपको 3 दिन में 3 दिन दे सकता हूँ। अगर आप 4-5 में अगर तो पैसे तो हमें पता नहीं लगेगा ना सर, जब तक पेशेंट आएंगे नहीं, फुटफॉल नहीं आएगा सर, तो कैसे सर उस चीज को देखा जा सकता है, समझा कैसे जाएगा सर? अगर 4-5 मंथ जो है उस टाइम पीरियड में अगर आप टोटल 10 पेशेंट भी रेफर नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे कमाओगे वहां पे? वहां पे ना आप मेडिसिन से कमा सकते हैं, ना आप वहां पे जो है सर्जरी से कमा सकते हैं आप, अगर आपके पास पेशेंट ही 4-5 आए हैं तो। नहीं 4-5 पेशेंट महीने दिन में तो 30 दिन बात होता, मैं 30 दिन में आपको 30 दिन की जगह 60 पेशेंट दे दूं। सर मेरे को आवाज नहीं रही। हाँ नहीं, वो आवाज मुझे भी नहीं आ रही है उनकी, सर नेटवर्क को डिस्टर्ब। मैं ये कह रहा हूँ महीने में 1 मंथ में 30 पेशेंट होते हैं, मैं 30 मंथ में 30 दिन में 60 पेशेंट आपको दे रहा हूँ, और मेरे पास जो इमरजेंसी केस आते हैं मेरे पास 100 केस आते हैं। मेरा जहाँ से काम करते हैं 1-1.5 लाख रुपए मंथ निकलता है। डेटा ही गलत कैलकुलेट किया। सितंबर महीने में आपका एक भी पेशेंट नहीं था और अक्टूबर महीने में केवल 2 पेशेंट थे, तो आप नहीं था इसलिए नहीं था भाई मेरे पास। अरे वो मेरा कैसे है, मैं करता हूँ सारी चीजें, मुझे पता है, क्योंकि जब आपका सिस्टम ही सही से काम नहीं करेगा तो मैं आपको कैश क्यों दूंगा? सर अभी आपने देखा, अभी हमारे आपको रोज एक हम भाई अभी हमारे विकास जी बता रहे थे कि उन्होंने 100 पेशेंट रेफर किए और उनके 100 के 100 ठीक हुए, और अभी आप बोल रहे हो कि सिस्टम नहीं ठीक काम करता। अभी थोड़ी देर पहले आपके रिजल्ट बढ़िया है पर सिस्टम ठीक इसलिए काम नहीं कर रहा। अभी आपने बोला था कि रिजल्ट आपके बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आई थिंक नरेश जी नहीं चीज के बारे में आपको 30 दिन में 60 पेशेंट चाहिए, मैं 1 दिन में 2 पेशेंट आपको दूंगा। 1 दिन में 2 पेशेंट देने के लिए तैयार तो हूँ। 1 दिन में 2 पेशेंट आपको के लिए 2 पेशेंट में दे रहा हूँ। अभिषेक जी, डॉक्टर नरेश जी, मैं आपसे पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, पहली बार आपको देखा, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे, जैसा आपने बोला कि आप रोज 2 पेशेंट दे सकते हैं और आपका बहुत अच्छा पेशेंट है। देखिए हमने एक बात बोली, जब हम संबोधन कर रहे थे तो हमने एक बात बोली कि हम लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं।
जियो पार्टनरशिप हो रहा था। देखिए सुधार मुझे सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम है। बताएं कहाँ पर हमको गुंजाइश सिस्टम से, हाँ सिस्टम में जो प्रॉब्लम है। आप अगर कोई भी आपका पैनल वाला, हाँ मैं सीधे इतना कहना चाहता हूँ, सिस्टम से ये प्रॉब्लम है। अरे सर सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको अगर कोई पैनल वाला 5% आपकी ओपीडी दिखा रहा है तो मेरी तरफ से 6 ओपीडी मेरी आएंगी, मैं आपको 6 ओपीडी दूंगा। और मेरी सर्जरी पेशेंट है, ओपीडी दिखाने के बाद मैं सर्जरी कराने के तत्काल पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे भी पैसा मिलता है सर्जरी का 40%, आधे आधे से हर जगह अलग अलग रेट है, जैसा पैसा वैसा पैसा। लेकिन मुझे आपके पैनल से कुछ मिलना चाहिए। आपका जो पैनल है जो जियो का चल रहा है उसमें मुझे कहीं ना कहीं लाभ नहीं होता है, इसलिए मैं पेशेंट को नहीं दिखाता। मेरे पास पर डे 10-20 पेशेंट आते हैं जिनका मैं स्वयं कराता हूँ। मेरे पास खुद मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास कुछ 20-4 डॉक्टर हैं पल्मोनरी स्पेशलिस्ट सागर से, ठीक है ना, और भी 3-4 डॉक्टर है अपने पास, ठीक है। उनके दिखाने पर अपना सारा चीज कराता हूँ। मुझे ओपीडी कराने के बाद सर्जरी करानी है तो अपना ही क्यों नहीं कराते हैं? अभी मैं कल पीजी भेजने वाला हूँ पेशेंट को, तो मुझे कुछ चाहिए होगा, इसके बाद मैं आपको भेजूंगा। पेशेंट को मैं अपने यहाँ से वो आयुष्मान कार्ड पे सुविधा फ्री कराता हूँ, बीपीएल कार्ड पे 50% कराता हूँ, ये मेरी है सुविधा। बाकी की सारी चीज जो कैश पेशेंट करते हैं, कैश पेशेंट पे मैं उसको 50% छूट देने के बाद ऑपरेशन कराता हूँ। और इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं डाली पिछले 3 महीने, इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मुझे नुकसान होगा आपके पेशेंट से, मुझे पेशेंट से कुछ चाहिए होगा। मेरा सिस्टम पहली बार काम नहीं करता है, मेरा स्पीकर भी काम नहीं करता है। आपकी टीम ने जब से मैंने इनोवेशन किया वो अभी तक में 7-8 महीने हो रहे हैं, आपकी टीम मेरे पास एक भी इनोवेशन के लिए नहीं आई है, इसलिए मैं ना खुश हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका आपने बात नोट कर लिया है। इसको हम अपने आरएलएम टीम के साथ, जियो प्लेटफॉर्म की टीम के साथ बात करेंगे। आपका फार्मेसी को लेकर कोई इश्यू है क्या? आपने हमारा दवाई यूज किया फार्मेसी का? जियो फार्मेसी का दवाई यूज किया आपने? वाले जो म्यूट पे हो गए हैं, आई थिंक इफ्तिकार अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कंसर्न थोड़ा सा अलग है, वो शायद हमें बात करनी पड़ेगी अलग से। इफ्तिकार जी से हम बात कर लेते हैं। जी इफ्तिकार जी बताएं सर आप। सुन पा रहे हैं इफ्तिकार अहमद जी आप? देखिए बस मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब तक आप सिस्टम को यूज नहीं करेंगे तो फिर ना बाहर से अगर हम सिस्टम बैठ के केवल उसकी कमियों को देखेंगे तो फिर तो ये ना वो जज करने वाली बात हो जाती है। हम यूज नहीं करेंगे लेकिन हम जज कर रहे हैं। केवल आप यूटिलाइज करें चीजों को। विकास जी ने बताया कि जैसे 100 आप पेशेंट दिखाएंगे सर, उसके बाद आप हमें बताएंगे सर पेशेंट दिखाने में ये प्रॉब्लम आती है, हमें आपसे ये सुविधाओं की रिक्वायरमेंट और है, लेकिन आपकी क्लिनिक पर क्या चल रहा है? हो सकता है जिनके 500 पेशेंट में देखते हैं, लेकिन हमारे पैनल के पास अगर आपने 2 ही पेशेंट दिखाए हैं सर, तो और सुविधाओं की बढ़ोतरी कैसे हो पाएगी चीजों में? वहां पर हम तैयार हैं सर हर चीज के लिए। देखिए हम फार्मेसी लेके आए हैं, आपने जो कहा कंसल्टेशन हमें चाहिए, हमें अलग से सर्जरी की व्यवस्था चाहिए सर, हम कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर के, लेकिन इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी सारी चीजों पे थोड़ा सा हर चीज को करने में समय जाता है। मैंने सर कम से कम 4 बार बोला होगा, नहीं कर रहा। मैंने 4 बार बोला होगा, मेरे बिरला हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जाते हैं, मैंने उससे कहा आप टाइप कीजिए, और आप कह रहे हैं ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे जब मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे इस पेशेंट को इस जगह अवेलेबल कराना है, ऐसी चीजें करानी है, तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं टीम आपकी कमजोर पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है सर? देखिए आप समझ नहीं रहे बात को, प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब आपकी बात ना, आपकी हमारे 8 महीने सर आप कह रहे हो सर्जरी की व्यवस्था मुझे डॉक्टर साहब आपसे ना हमारी आरएलएम टीम से बात करेंगे, हमारी आरएलएम टीम आपसे बात कर लेगी। आपको कोई इशू है तो आप हमसे करके हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मैं वो भी कर लूंगा। और मेरे पास इंस्पेक्शन के लिए एक बार टीम जरूर जाए, मुझे इंस्पेक्शन में एक बार टीम चाहिए अपने आप पे। बिल्कुल ठीक है, आपका बात मैं नोट कर लिया, आपसे बहुत जल्दी हमारा टीम कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं नोट कर लिया, कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। शुक्रिया। आगे विषय की नेक्स्ट डॉक्टर इफ्तिकार है, उनसे बात करिए।
हमारा जो टॉपिक था उसके बारे में अगर कोई कुछ और कहना चाहता है या कुछ उस पर कुछ पूछना चाहता है या प्रोडक्ट के बारे में किसी का कुछ फीडबैक है तो वो रख सकते हैं अपना। आज के हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो सर जी, मैं अशफाक केएल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर अशफाक जी सर। हाँ सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, बोले आप। हेलो सर, मैं कहना चाह रहा था कि हमारे नेशनल यूनिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट संभल है, मुरादाबाद, संभल, रामपुर। एक जमाने से यहाँ पर कोई हायर नहीं हुई है जिसकी सिस्टम जो है, जितने क्लिनिक है वो भी लगभग सही है। मैं जो लोगों का को सही करवा के दिया और ना ही कोई सपोर्ट मिल रही आपका है। समझ गया सर, आप कह रहे हो कि कोई विजिट आपके यहाँ नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपका सिस्टम नहीं चल पा रहा है। देखिए, इस काम को ना हमने और फास्ट किया है। अगर आप देखें, पहले हम क्या होता था कि ग्राउंड पे लोगों को जाना पड़ता था इस काम के लिए, और वहां पर ना लोगों को आप आज समस्या बताएंगे उनको, उसके बाद में फिर वो अपना प्लान करेंगे, जाएंगे। हो सकता है इसमें 2 दिन 3 दिन का समय लगे। हमने उस सिस्टम को फिजिकल विजिट की बजाय हमने इसको ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन होना, चीजें ठीक होना पॉसिबल है। जो लड़के को जाकर के फिजिकली चेक करना है वो ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप हमें आज समस्या बताओ कि आपका सिस्टम को चलाने में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो समस्या जो है वो ऑनलाइन आपकी ठीक की जाएगी। ऑफलाइन में प्रॉब्लम बहुत रहती थी, समय ज्यादा लगता था, इसकी वजह से कंपनी ने वहां पर थोड़े से चेंजेस किए हैं उन चीजों में। आप अपनी हेल्पलाइन नंबर पर समस्या रख देंगे, आपकी समस्या को वहां पर ठीक होने लायक वहां पर होगा तो उसको ठीक किया जाएगा इमीडिएटली। अगर वहां पर लगता है कुछ टेक्निकल सपोर्ट की आपको जरूरत है तो हो सकता है लोकली हमें किसी को बाहर से लेकर के भेजना पड़े तो वो किया जाएगा। अदरवाइज कोई और ऐप में कुछ और तरीका होगा, उसके जरिए आपकी समस्या को दूर किया जाएगा वहां पर। तो इसीलिए हमने 100% ऑनलाइन कर दिया अपना पूरा सिस्टम। ऑफलाइन बजाय हमने अब नई सारी इंस्टॉलेशन की, अब सारी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। हमारी जितनी इंस्टॉलेशन हो रही है नई, वो ऑनलाइन ही पॉसिबल हो जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी समस्या आप टीम को बताएं सर, हमारी टीम को, आपके जो कंसर्न RLM है उनको बताएं, वहां की फिर आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे समस्या को। इस प्रकार जी आप भी चाहे एक साल से ज्यादा उसी पे अवसर करेंगे वहां पर ऑनलाइन तक अभी तक जी। आपकी जो समस्या है कि आप कह रहे हैं कि नहीं चल पा रहा है, हो सकता है आपका पासवर्ड मिस हो गया हो या आपको ऐप को इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही हो वहां पर, तो उन चीजों को सर हम डायरेक्टली फोन से ही कनेक्ट करके कर सकते हैं सर। ठीक सर प्लीज 1 मिनट सर। गुड सब कुछ अभी आप कह रहे हैं सर मैं समझता हूँ सर, आप जितने लोग बैठे हुए हैं शायद मुझसे परिचित ना हो, और मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ मैं क्यों ऐसा होता है सर। हेलो सर, मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि जियो जो है को छोड़ रहा है, ना को जोड़ रहा है, जो नए को जोड़ रहे हैं तो उन्हीं पर खेल रहा। सर जी, प्रधानमंत्री ने एक नया वाईफाई लॉन्च किया है जो हमारे सारे नागरिकों को हेल्प बेहतर रहेगा। वो पीएम वानी वाईफाई है। पीएम वानी का जो वाईफाई लगा लेंगे उनके लिए कंसल्टेंस बेहतर होगा और पूरा हमारा नेटवर्क अच्छा बेहतर काम करेगा। पीएम वानी करके है, यूट्यूब पे सर्च मार के लोग देख सकते हैं। जिसका भी नेटवर्क काम नहीं करता है, नेट स्लो चलता है, वो पीएम वानी का जो है सेंटर ले सकता है, वाईफाई ले सकता है। एक दिन का 5 रुपया है और 1 वीक का जो है 30 रुपए है और मंथ का जो है 100 रुपीज है। इस पर जो है कि पूरा फुल डाटा फ्री मिलता है। आप 100 लोग 200 लोग को कितना डाटा फ्री दे सकते हैं। ये अभी लॉन्च हुआ है कुछ समय पहले, मुझे अब पता चला है। अभी मैं अपने वहां का सेंटर नहीं लिया हूँ इसका, और इसपे हमारे सारे नागरिकों को इसमें इनकम भी है। अगर जैसे जियो ई मित्र के जितने हेल्प पार्टनर हैं, अगर पीएम वानी यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं, इनको डाटा फ्री मिलेगा। 5 रुपए में 24 घंटे कितना डाटा यूज कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे सरफराज जी ने, और आप लोग इसका जरूर करें, और जहां पर भी नेटवर्क प्रॉब्लम आता है इसके जरिए आप बिल्कुल करें। तो सरफराज जी, कोई क्वेश्चन आपका इस वेबिनार को लेकर के है कोई जो हमने इस पे?
सर मैं नागरिकों को इसका जो पीएम वानी का कहना था ये भी था, और एक चीज और है सारे नागरिकों के लिए कि जो हमारे पास कुछ दवा की लिस्ट आई है, मेटामार्क चलती है हमारे जियो में कंपनी, जो भी मेडिसिन है उसका जो प्राइस लिस्ट है, वो प्राइस जो इतने के प्रोडक्ट पड़ रहे हैं उसके, और जनरली जो हम लोगों का रेट होता है उसका जो पीडीएफ बनेगा, फिर जब वो आएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितने का है और हम जियो को कितना पेमेंट कर रहे हैं। ये चीज मुझे चाहिए। मुझे बॉक्स बाय बॉक्स उसका एमआरपी डाल दिया गया है, मुझे समझने में दिक्कत होती है। 10 टैबलेट है, आप ये 4 कह रहे हो टैबलेट जो अभी सर अभी के बारे में बात कर रहे हो, या पीछे जो आपने दवाइयां ली उसके बारे में आप बात कर रहे हो? नहीं सर, अभी जैसे मैं अभी सर से मैं बात किया था, श्रीराम सर से, तो उन्होंने पीडीएफ भेजा 2 दिन पहले। मैं उस समय गाजियाबाद में था, तो उसमें क्या नाम है कि उनका जब मैं लिस्ट मिला रहा था तो उन्हें बॉक्स बाय बॉक्स दे दिया। 1 स्टिप कितने का पड़ रहा है, एक पत्ता दवा, मुझे ये जानना है। जैसे सर ने बताया 18 रुपया कोई पत्ता दिक्कत पड़ेगा, नहीं है ये हम सरफराज लोग। जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। आप कुछ नहीं, आपने क्या करना है, जो भी आपको अगर रिक्वायरमेंट आपकी है वो आप बता दीजिएगा, वो उसका प्राइसिंग आपको अलग से बता देंगे। ये प्राइस आपको इसमें पड़ेगा, अगर उसमें समझने में दिक्कत आती है तो उसका अलग से कर देंगे, आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, तो ठीक है, इसमें हमको बेहतर ये रहेगा कि हमारे कितने के प्रोडक्ट पड़ रहे हैं। हाँ श्योर, वो जी आपको हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि ये मेरा ऑर्डर है, इसका मुझे बताइए फाइनल जी। प्राइसिंग क्या है, वो आपको हम बता देंगे। इसका टोटल अभी पेमेंट कितना बनेगा वो भी बता देंगे आपको उस पे। जैसे हमारा पीडीएफ जब आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये मेडिसिन इतने की पड़ रही है और हमको ये लेना चाहिए। मैं ब्रांड वैसे कंपनी तो का सर दवा है, चलाता हूँ वैसे तो हमारे वो बना हुआ है, उसमें रेट पीटीआर लिखे हुए हैं, स्कीम्स वगैरह उसमें डल जाती हैं। तो एग्जैक्टली सर जो भी आप ऑर्डर देते हैं तो एक बार आपसे कंफर्मेशन होता है बिल्कुल कि इतनी दवा आपको इतने में आ रही है, वो तो है ही। उसके अलावा आपको दोबारा से भी कंफर्मेशन भेज दी जाती है इसके लिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार हम उसको और रिविजिट कर लेते हैं कि और उसको बेहतर कर पाए इस चीज को। जी। और कहना ये था सर जी कि जो हमारे जैसे हमने डायरेक्ट जुड़ा था और जुड़ने के बाद मैं ले लिया था, जो मैं टीवी ले चुका हूँ, टीवी के ऊपर वो जो होते हैं वेब कैम, हाँ वेब कैम, वो मेरे पास है नहीं। तो वेब कैम क्या मैं अदरवाइज अपने डिस्ट्रिक्ट जाकर लूँ या आपके वहां से मिल जाएगा बेहतर? नहीं सर, कौन सा वेबकैम मुझे किस लिए अच्छा? चाहिए आपको? आपको वेबकैम चाहिए किस लिए? सर मैं अभी अपना वो ओपनिंग नहीं किया हूँ क्लिनिक सर का। वेब मोबाइल और आपको तो कनेक्ट, जो कैमरा आपका है वो मोबाइल का यूज होगा सर, अलग से वेबकैम नहीं चाहिए आपको उसके लिए कुछ भी। जी, तो सर जी हम जब नहीं रहते हैं तो हमारे मित्र दिखा नहीं पाते हैं। मैं कभी कहीं चला गया या ननिहाल में या कहीं नहीं कहीं तो भी चला वो जाता सर हूँ तो आपकी इसमें वो दिक्कत। प्रॉब्लम दूर कर देंगे सर। उनके पास भी तो मोबाइल होगा सर, मोबाइल तो मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है ना, वहां पर। तो वो तो टीम हमारी आपको बता देगी कैसे ये चलाना है, उनके फोन में भी आपको इंस्टॉल कर देना है वहां पर। तो जब भी वो वहां से रेफर डालेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका फोन होना जरूरी है वहां पर, उनके फोन से भी हो जाएगी वो चीज, सेम आईडी हो जाएगी उनके फोन में भी। मैं पर्सनली अपना मोबाइल रखना चाह रहा हूँ कि वो पर्सनली वो मोबाइल वहीं रहे, न कि मेरे मित्र चले जाए तो फिर दूसरा जो डॉक्टर है या कोई नर्स है, कोई तो जीएनएम एक एएनएम है। मोबाइल आप रख दीजिए वहां पर, उसमें हो जी जाएगा परमानेंट, ऐसा कर लीजिए आप, वो भी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पॉसिबल है। जी सर, यही हमको राय लेना था सर। और एक चीज और है, हम क्लिनिक सर लिए थे, हम किसी पेशेंट को फ्री ऑफ कास्ट नहीं दिखा पाए थे। तो जिस ओपनिंग के बाद कुछ समय के लिए हमें ये चीज चाहिए कि हमारे नागरिक कुछ बेहतर तरीके से कंसल्ट कर सके फ्री ऑफ कास्ट। अब देखिए सरफराज जी, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसमें क्या ना कि हर एक ऑफर की थोड़ी समय सीमा होती है हर चीज की। लेकिन ऐसा नहीं कि एक चला गया दूसरा नहीं। अभी जैसे आप फार्मेसी आप ले रहे हैं तो फार्मेसी में भी इस तरीके के बहुत सारे ऑफर्स हमारे चलते रहते हैं वहां पर। तो उससे भी आप जुड़ करके फायदा उठा सकते हैं उस पर भी, तो वो टीम आपको उस पर भी अवेयर कर देगी इसके लिए भी। ठीक है जी सर। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ कुछ ओके। आपको कैंप वैम्प की रिक्वायरमेंट है तो आप टीम से कनेक्ट कर लीजिए, आपको एक कैंप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए क्या आपको ऑर्डर प्लान करना है, कैसे आपकी प्लानिंग होगी, वो सब हो जाएगा सर उस पर मैनेज। ठीक है सर। जी थैंक यू सर। ओके सर जी, धन्यवाद। आई थिंक सर किसी और का कोई क्वेश्चन शायद है नहीं अब सर, है ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से ज्ञानेंद्र सर कंक्लूड करते हैं, हमारा टाइम भी हो गया, हमने काफी समय लगा दिया यहाँ पर। तो सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया सभी ने इसके लिए। और भविष्य में इस तरीके के वेबिनार्स और इसके ऊपर जो फीडबैक हो, आप लोगों की राय हो, वो जरूर हमें हमारे जो टीम जब आपसे कनेक्ट करती है उनके थ्रू भी पहुंचा सकते हैं।
और डायरेक्टली आप मेल भी कर सकते हैं हमें इसके लिए, व्हाट्सएप पे भी जानकारी दे सकते हैं उसकी। तो जरूर जो भी पॉसिबल होगा वो चीजें जरूर आप तक मुहैया कराई जाएंगी। आप सभी का जियोमेट्री क्लिनिक के मेगा वेबिनार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।